हेलो बच्चों, आज हम जो है वो कुछ बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो यहाँ पे मैंने लिखा है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकंड। पहले 3 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट 18 मीटर इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड, दूसरे 3 सेकंड में 22 मीटर एंड 14 सेकंड इन लास्ट 3 सेकंड, और तीसरे 3 सेकंड में 14 मीटर इतना डिस्टेंस कवर किया। व्हाट इज इट स्पीड? तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। तो गिवन क्या दिया है? द डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस हमें लिखना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू पहले 18 मीटर, नेक्स्ट 22 मीटर और फिर 14 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस होता है यहाँ पे 54 मीटर। तो यहाँ पे टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस, तो 3 डिस्टेंस अलग अलग एक ही समय में पार किए, 3 + 3 + 3, 3 सेकंड। तो टोटल टाइम इज 9 सेकंड। तो एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला हमें पता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम रिक्वायर टू कवर दैट डिस्टेंस। तो उतना डिस्टेंस पार करने के लिए कितना समय लगा? टोटल डिस्टेंस है 54 और टाइम लगा है 9 सेकंड। तो हमें आंसर मिलता है 9/54, 6 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट की है 6 मीटर पर सेकंड। तो दूसरा न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, इससे मैं पढ़ने जा रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 60 किलोग्राम इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 16 किलोग्राम है और उसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका फोर्स हमें निकालना है। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 किलोग्राम, तो जितना फोर्स 16 किलोग्राम पर लग रहा है उतना ही फोर्स अगर हमने 24 किलोग्राम वाले मास के ऑब्जेक्ट पर लगाया तो हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन? तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? तो यहाँ पे क्या है, पहले ऑब्जेक्ट जो दिया है उसके एक्सेलरेशन और मास दिया है, तो उसका फोर्स निकालना है और वही फोर्स का यूज करके हमें 24 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन होगा ये हमें निकालना है। तो गिवन हमें दिया है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे 16 किलोग्राम, मूविंग विद एक्सेलरेशन इसे A1 कहेंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हमें फोर्स निकालना है। तो यही फोर्स अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 24 किलोग्राम, इसके ऊपर एक्ट होता है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा? तो उसे हम A2 कहेंगे। तो अभी हमें निकालना है पहले फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास दिया है 16 और एक्सेलरेशन है 3। तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मिलती है 48 न्यूटन। अगर यही फोर्स 24 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? तो फोर्स का फार्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन A2 इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन मास m2। तो फोर्स है 48 और यहाँ पे मास जो है 24। तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा 24 × 2 = 48। तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर if the same force is applied on the mass of 24 किलोग्राम, the acceleration produced will be 2 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसे हम देखेंगे। ये प्रॉब्लम में पढ़ता हूं। अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकंड। पहले 40 सेकंड में इसने 100 मीटर इतनी स्विमिंग की। 18 मीटर इन नेक्स्ट 40 सेकंड, दूसरे 40 सेकंड में 18 मीटर इतनी स्विमिंग की और 45 मीटर इन लास्ट 20 सेकंड, और आखिरी 20 सेकंड में उसने 45 मीटर इतना डिस्टेंस कवर किया स्विमिंग के दौरान। तो व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? पहला जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसके जैसे ही गिवन एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमें टोटल डिस्टेंस covered by the person while swimming in 100 मीटर, then next 80 मीटर और लास्ट
45 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस होता है यहाँ पे 225 मीटर। और टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, तो पहले 100 मीटर के लिए 40 सेकंड, 80 मीटर के लिए 40 सेकंड और लास्ट 45 मीटर के लिए 20 सेकंड। तो 40 40 80 प्लस 20 100 सेकंड इसने समझ लिया है। तो एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दैट डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस है 225 मीटर और टाइम है 100 सेकंड, तो हमें आंसर मिलता है 2.25। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट्स पॉइंट जो है लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन व्हाइल स्विमिंग इज 2.25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे यूनिट लिखना नहीं भूलना है। तो अब इसके बाद जो है हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इस टेबल में। इस टेबल में जो एग्जाम्पल दिए हैं इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन की जो 3 इक्वेशन है उस पर आधारित ये न्यूमेरिकल से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो न्यूमेरिकल्स है एग्जाम्पल है ये किस पे बेस्ड है, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहला जो इक्वेशन है इसमें हमें u की वैल्यू दी है, गिवन लिखेंगे हम, u की वैल्यू दी है 2 मीटर पर सेकंड। तो दूसरा दिया है a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t की वैल्यू हमें दी है 3 सेकंड और हमें निकालना है v की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो फार्मूला तो हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u की वैल्यू है 2 प्लस a की वैल्यू है 4 एंड t की वैल्यू है 3। तो सिंपल कैलकुलेशन है 2 प्लस 4 3 जार 12, तो हमें आंसर मिलता है 14 मीटर पर सेकंड। ये है v की वैल्यू फर्स्ट इसमें। तो सेकंड जो है इसमें हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी u हमें निकालना है। तो गिवन क्या क्या दिया है यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 2 सेकंड और v की वैल्यू दी है 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालना है u। तो यह है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u निकालना है तो इसे हम रीअरेंज करेंगे, u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो u इज इक्वल टू क्या होगा, ए टी यहाँ प्लस है तो इधर माइनस होगा राइट साइड में, तो v माइनस ए टी। तो u इज इक्वल टू हमें वैल्यूज डालने, v की वैल्यू 20, a की वैल्यू है 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू है 2। तो 20 माइनस 5 बाई 2 10, 20 माइनस 10 10। तो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। तो दूसरा चार्ट जो है इसमें जो न्यूमेरिकल्स दे है वो है न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो पहले इक्वेशन में u ये t की वैल्यू दी है, हमें s निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड गिवन में लिखेंगे। दूसरा एक्सेलरेशन की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है 3 सेकंड और हमें निकालना है s। तो फार्मूला तो यहाँ दिया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन, u की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाई ए, t की वैल्यू है 3 प्लस 1/2 a की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू है 3 स्क्वायर। तो 5 बाई 3 15 प्लस 2 6 जार 12, तो यहाँ पे मिलेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर इज 9। तो 15 प्लस 9 प्लस 6 15। तो यहाँ पे s की वैल्यू मिलती है 30 मीटर। मीटर इज द यूनिट ऑफ s मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 30। तो सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसमें देखेंगे गिवन जो है हमें दिया है
u की वैल्यू दी है 7 मीटर पर सेकंड, ये की वैल्यू नहीं दी है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, t की वैल्यू है 4 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू है 92 और हमें निकालना है a, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकालना है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो s की वैल्यू 92 दी है, u की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाइड बाय t की वैल्यू है 4 प्लस 1/2, ये की वैल्यू जो है हमें निकालना है और टी स्क्वायर जो है मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो 92 इज इक्वल टू 7 4 जार 28 प्लस 1/2 इंटू ये 4 स्क्वायर इज 16, 2 8 जार 16। तो हमें यहाँ पे मिलता है 92 इज इक्वल टू 28 प्लस 8 ये, तो 8 ये इज इक्वल टू क्या होगा 92 माइनस 28, तो 8 ये जो है इसकी वैल्यू मिलेगी 64। तो ये की वैल्यू हमें मिलती है 64 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड होगा, तो ये जो है ये की वैल्यू हमें मिलती है ये इज इक्वल टू 8 8 जार 64, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम से न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन पे है। थर्ड इक्वेशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, इनकी वैल्यूज दी है। तो पहले प्रॉब्लम में हमें s की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे u की वैल्यू दी है 4 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v यानी कि 10 v की वैल्यू है 8, तो 8 स्क्वायर होगा, u की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू दी है 3 इंटू s। तो 8 स्क्वायर इज 64 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2/3 6s। तो 6s इज इक्वल टू क्या होगा 64 माइनस 16। अब जो है 64 जो है उसमें से 16 माइनस कर देंगे तो हमें मिलता है 48। तो 6s इज इक्वल टू 48, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 48 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे s की वैल्यू 6 से हम डिवाइड करेंगे तो s की वैल्यू हमें मिलते हैं 8 मीटर। तो आ गया समझ में। तो अब दूसरा जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें u की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट है 8.4 मीटर और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर और हमें निकालना है u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u की वैल्यू निकला है तो हमें इसको रीअरेंज कर सकते हैं, u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर माइनस 2as। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम सब वैल्यूज डाल के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यू स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन जो है इसकी वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाय यस डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी वैल्यू है 8.4। तो 10 स्क्वायर यहाँ पे 100 होता है माइनस 2/5 10 और 10 से 8.4 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 84। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 10 में से 84 जो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलते हैं 16। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 और रूट 16 की वैल्यू हमें पता है 4, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू मिलती है हमें 4। तो इस तरह से यू हैव सॉल्व, तो यहाँ पे जो है 8 और 4 सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स एंड टुडे वी हैव कंप्लीट द चैप्टर्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट मी। टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।